हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कूलॉम्स लॉ पर जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकता है वो आपको बताया जाएगा, राइट। और इस न्यूमेरिकल से आपका बोर्ड एग्जाम में पक्का एक आध क्वेश्चन टपकेगा। तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और आप इसका नोट्स अपना बनाते रहिएगा, है ना। और मैं रोड डेली इसी तरह डालते जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक बारीकी से इसे करेंगे भी। अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज कीजिए और इसे लगाइए, है ना। और धीरे धीरे हम लोग हाई लेवल पर भी पहुंचेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बोल रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। बोल रहा वायु में यानी हवा में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई है Q1 आवेश और ये हम मान लेते हैं दूसरा है Q2 आवेश, राइट। और ये दोनों जो है एक दूसरे से कितने दूरी पर है, तो ये दोनों 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, राइट। बोल रहा है कि दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम, यानी दोनों Q1 और Q2 आवेश का दोनों का मान दे चुका है। Q1 का मान 2 × 10⁻⁷ और Q2 का मान 3 × 10⁻⁷। तो बोल रहा है तो उनके बीच कितना बल है, यानी कि उनके बीच बल आपको ज्ञात करना है, यानी F का मान। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए जैसे मैं हल कर रहा हूँ उसी तरह हल कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे चूंकि दिया है। उसके बाद देखिए पहले बोल रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी R का जो मान है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो दूरी दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में आपको बदलना होगा, राइट। तो मीटर में बदलने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो इसे आप 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। 100 से तुरंत अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये बदल जाता है किसमें, मीटर में, है ना। चलिए उसके बाद ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 से जब 3 में डिवाइड करते हैं तो R = 0.3 मीटर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए Q1 का मान कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁷ और Q2 का मान, तो यहाँ पे लिख लेंगे Q1 बराबर 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा Q2 का मान कितना दिया हुआ है, तो 3 × 10⁻⁷ कूलाम, राइट। अब पूछ रहा है तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, यहाँ पे कितना बल होगा पूछ रहा है ना। तो यानी F = व्हाट, यानी F का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो अब बताइए कूलाम के नियम से क्या होता है। चूंकि F बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि F बराबर, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कूलाम के नियम से, ठीक। F = K Q1 Q2/R², जहाँ K क्या होता है, तो K हमारा परावैद्युतांक होता है। वायु या निर्वात के लिए हम बोलते हैं कि इसका जो K का मान हो जाता है 9 × 10⁹ हो जाता है, राइट। और Q1 क्या है, तो आवेश है, पहला आवेश है ना, पहले गोले पर आवेश। Q2 दूसरे गोले पर आवेश है। और R क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, राइट। तो चलिए सिंपली यहाँ से सब कुछ दिया हुआ है, बस इसमें मान पुट करना है और हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए K का मान कितना होगा, 9 × 10⁹ और Q1 का मान कितना है दोस्तों, Q1 का मान ये देखिए यहाँ पर है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 × 10⁻⁷ कूलाम। यूनिट मत लिखिए, आप जान रहे हैं कि बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो लास्ट में एक ही बार रख देंगे, है ना। चलिए उसके बाद Q2 का मान कितना है, 3 × 10⁻⁷, यहाँ पे रख दीजिए 3 × 10⁻⁷। अपॉन में R² कह रहा है ना, यहाँ पे R², R का मान कितना दिया हुआ है देखिए यहाँ पर 0.3 मीटर। तो यहाँ पर अब R² है यहाँ पर, तो हम 2 बार फैला देंगे, 0.3 × 0.3, ठीक। अब अगर आप देखें तो पॉइंट दोनों हटेगा तो ऊपर कितना जीरो बढ़ेगा, 100 हो जाएगा ना, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 3 तिया 9, 9 से 9 डिलीट हो गया ना। चलिए उसके बाद अब देखिए क्या क्या बचा हुआ है, तो 2 तिया 6 बच रहा है और गुणे 10 का पावर
अब आधार जब बराबर होता है तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती है ना। तो यहाँ पे देखिए 10 का पावर 10 टू द पावर कितना है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, फिर यहाँ पे क्या है माइनस का 7, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है माइनस का 7, उसके बाद यहाँ पर 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2 लिख लेंगे, राइट। अब यहाँ पर फाइनली अगर आप लोग करना चाहेंगे तो 6 गुणे 10 के पावर 7 7 14, 14 में से 9 घटेगा माइनस का 5 और 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3, और ये यहाँ पर लिख देंगे न्यूटन, यानी कि जो यफ का मान आ गया कितना आ गया दोस्तों, तो 6 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन के बराबर होगा, राइट। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ से आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो पहला नंबर, दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी है, यानी दोनों गोलों के बीच की दूरी आपको फाइंड आउट करना है, राइट। फिर बोल रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश यानी Q1 का मान दे चुका है कि किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण, यानी कि एक गोला है और दूसरे गोले के कारण, है ना, वायु में 0.2 न्यूटन बल लगाता है। यानी कि ये जो 0.4 माइक्रोकूलम आवेश जो है किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण जो बल है 0.2 न्यूटन बल लगाता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो, यानी दूसरे जो छोटा सा गोला है उसका आवेश बोल रहा है कि 0.8 माइक्रोकूलम हो, तो पहले बोल दिया है ए नंबर में कि दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बस वही क्वेश्चन है ना। और यहाँ पर तो पहले क्वेश्चन में तो दूरी दे रखा था, लेकिन दूसरे वाले में नहीं दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। Q1 का मान देखिए 0.4 माइक्रोकूलम है ना। और हमारा जो बल दिया हुआ है 0.2 न्यूटन अब की बार दे चुका है, और Q2 का मान 0.8 माइक्रोकूलम है। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना। अगर आपको आ रहा है तो इसे पॉज करके और उसे लगाइए, है राइट, और उसके बाद इसको देखें। तो यहाँ पे क्या दे चुका है, तो यहाँ पे लिख लेंगे गिवन डेट चूंकि दिया है Q1 का मान कितना दे चुका है, तो 0.4 माइक्रोकूलम। अब इसे केवल खाली हमें कूलम में बदलना है। जब हल करेंगे ना तो हम लोग कूलम में ही हल करते हैं, राइट। तो क्या होता है 1 माइक्रोकूलम बराबर 10 टू द पावर -6 कूलम होता है। सो यहाँ पर हमारा 0.4 माइक्रोकूलम है, तो इससे जब बदलेंगे हम लोग तो 0.4 एज इट इज और फिर इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम लिख देंगे। तथा Q2 बराबर कितना है, तथा Q2 बराबर 0.8 माइक्रोकूलम, और इसे हम लोग कूलम में केवल बदल लेंगे तो 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, राइट। अब तथा हम लोगों को निकालना है और हमें बल दे रखा है, बल कितना दिया है, तो 0.2 न्यूटन दे चुका है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी ज्ञात करना है हम लोगों को, यानी R का मान ज्ञात करना है, राइट। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू वाट, तो यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे, इसलिए कूलम के नियम से यहाँ पे लिख सकते हैं आप, कूलम के नियम से। कूलम का नियम क्या कहता है दोस्तों, कि F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, राइट। अब हमें तो R का मान चाहिए ना, तो R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे R स्क्वायर इज इक्वल टू, R को यहाँ पे लेके आइए और F को यहाँ पे भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन F, राइट। अब बस वैल्यू पुट कीजिए और आंसर पाइए। तो K का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये तो आप जानते ही होंगे, राइट। चलिए 9 गुणे 10 के पावर 9, फिर Q1 का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए आप 0.4, थोड़ा सा अच्छी तरह से कर दे हम,
अब दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, राइट। तो Q1 का मान रखेंगे हम लोग 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। फिर Q2 का मान कितना है 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, राइट। और अपॉन में F का मान कितना है 0.2 न्यूटन, तो यहाँ पर रख देंगे 0.2 न्यूटन। अब देखिए ये किसके बराबर है दोस्तों, तो F के बराबर है। अब इसे हल करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग हल कर लेते हैं। तो 0.2 से 0.4 को जब कटाते हैं तो कितना बार में कटेगा, 0.2 बार में। चलिए इन सभी का गुणा कर लेते हैं। अब F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 0.2 बार में नहीं 2 बार में कटेगा, है ना, क्योंकि पॉइंट तो है ना यहाँ पर। तो 9 दूना 18, 18 8 144, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट कितने अंक पर है दोस्तों, तो 1 अंक पे है, यानी 14.4। और उसके बाद 10⁻⁹ यहाँ पर है, और फिर क्या है -6, उसके बाद फिर क्या है -6, राइट। और अब आप इसे घटाते हैं तो कितना बच जाएगा, तो 14.4, और यहाँ पे 6 6 12 और 3 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, है ना। चलिए अब एक जीरो का इसमें हम लोग मतलब कि इसमें से क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 के पावर -2 गुणे 10 के पावर -1। अब 10 के पावर -1 को नीचे लाएंगे तो 10⁻1 हो जाएगा, यानी 10 आ जाएगा। 10 से इसमें जब भाग देते हैं तो कितना हो जाता है, 1.44। हमें r का मान निकालना था दोस्तों, r², है ना। यहाँ पे r² है ना, तो यहाँ पे r² रख देंगे, राइट, ये r², ठीक। चलिए उसके बाद r² बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 1.44 इंटू 10⁻⁻2 मीटर बच जाएगा, राइट, मीटर स्क्वायर। अब हम लोग स्क्वायर भेज देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो यानी कि r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट चढ़ा देंगे हम लोग 1.44 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। अब इसका अगर वर्गमूल निकाल देते हैं तो 1.2 और इंटू 10⁻⁻1 मीटर आता है। अब इसका गुणा कर दीजिए, सॉरी भाग कर दीजिए, तो ये पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.12 मीटर। ये हमारा दूरी हो जाएगा इन दोनों के बीच का, ठीक है। अब पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में, देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दूसरा नंबर में। ये तो पहला नंबर का आंसर हो गया। दूसरे में बोल रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। बोल रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, राइट। तो आप यहाँ पर दूसरा नंबर में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बी में देखिए पहले वाला जितना दूसरे वाले पे बल लगाएगा, दूसरा वाला भी पहले वाले पे उतना ही बल लगाता है, यानी कि बल क्या होगा, समान होगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे कि दोनों बल समान होंगे, इसलिए दूसरे के कारण पहले पर बल बराबर हो जाएगा आपका 0.2 न्यूटन ही, ठीक है। तो ये हमारा बी नंबर भी क्वेश्चन समाप्त हो चुका दोस्तों, राइट। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा जो F का मान निकाल रहे थे तो यहाँ पर सूत्र में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, तो दिक्कत नहीं लेना है, राइट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट अब की बार का क्वेश्चन है। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। यानी एक प्रोटॉन यहाँ पर है, मान लीजिए कि +Q1, राइट। प्रोटॉन पे प्लस होता है और आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के ही बराबर होता है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि एक यहाँ पर है पहला प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन कहाँ है, यहाँ पर +Q2, राइट। बोल रहा है 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए, यानी कि हम मान लेते हैं इसके बीच का दूरी क्या है, r है।
तो इसकी गणना करना है, यानी कि आर का जो मान है निकालना पड़ेगा, राइट। बोल रहा है यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। बोल रहा है कि यदि इनके बीच का, अब देखिए दोनों जब प्लस प्लस है तो जो बल लगेगा क्या करेगा, एक दूसरे को धक्का देगा, है ना, यानी प्रतिकर्षित करेगा। तो Q2 के कारण Q1 पे जो लगेगा बल वो इधर के डायरेक्शन में लगेगा, और Q1 के कारण Q2 पे जो बल लगेगा इधर के, लेकिन दोनों बल क्या होगा, बराबर ही होगा। तो उस जो बोल रहा है जो बल का मान है वो प्रोटॉन के एक प्रोटॉन के भार के बराबर है ना। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि कुछ भी नहीं दिया है, ऐसे तो दिखा, मतलब अगर हम लोग इस तरह क्वेश्चन में अगर देखें तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, राइट, कहीं भी अंक कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको सारा याद रहना चाहिए। अब पीछे वाला सारा मैं याद करवा रहा हूँ आपको, और सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में बताइए कि नहीं, इस चैनल से भी बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रोटॉनों पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के ही बराबर होता है, लेकिन बात है कि प्रोटॉन पे प्लस धन आवेश होता है ना। मीन्स ये कि Q1 बराबर Q2 बराबर, यानी कि दोनों पर क्या होगा, समान आवेश है ना, और वो आवेश होगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के, राइट। अब आगे देखते हैं हम लोग कि अब बोल रहे हैं यहाँ पर कि उनके बीच प्रतिकर्षण जो बल है एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। तो पहले तो मैं बता दूं कि प्रोटॉन का भार क्या होगा, भार बल, यानी कि जो भार होता है वो भार बल कहलाता है ना, यानी W के बराबर है कौन, तो इनके बीच का जो प्रतिकर्षण बल है यानी F, राइट। अब इनका भार बल क्या होगा, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, यानी MP गुणे G। अब बताइए MP यानी कि, अब ये मत बोलिएगा मध्य प्रदेश, है ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के, है ना। और यहाँ पर मर्जी कर रहा है तो kg लिख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। आप जान रहे हैं कि बल का SI मात्रा क्या होता है, न्यूटन। अब जी क्या हमारा गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब इन दोनों का जब आप गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं न्यूटन, ठीक, लास्ट में। अब इन दोनों का जब गुणा आप कर लेते हैं तो कितना आ जाता है दोस्तों, तो 1.64 इंटू 10⁻⁻26 और न्यूटन के बराबर हो जाएगा, राइट। इन दोनों का गुणा करेंगे हम लोग, यानी 9.8 का 1.67 में, तो ये लगभग आपका 1.64 या 63 समथिंग आता है, लेकिन उन सभी को हटाकर क्या लिख दिया जाता है, 4 लिख दिया जाता है, राइट। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, यानी बल का मान कितना आ गया, इतना आ गया। चलिए Q1 और Q2 का भी मान मिल गया, तो क्या बोल रहा है उनके बीच, शुरू में ही कह दिया दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए, यानी कि R का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि R इज इक्वल टू वाट, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है दोस्तों, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन F, राइट। और यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, के का मान क्या होगा, 9 इंटू 10⁻⁹, राइट। Q1 का मान कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। फिर Q2 का भी मान उतना ही है, और अपॉन में F कितना है हमारा, F का मान, जो F का मान है वो कितना निकल के आया है, 1.64 इंटू 10⁻⁻26, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि R स्क्वायर बराबर, है ना, तो जब आप इसे हल कर लेते हैं, कि पूरा हल करके दिखा दूँ, चलिए पूरा हल करके दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट।
अब यहाँ पे देखिए कि 9 में 1.6 का और 1.6 का जब आप गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाता है, आपका वैल्यू मिलता है कि डायरेक्ट कर दूँ दोस्तों, आप करके देख लीजिएगा, है ना। मैं करके इसको देख चुका हूँ। तो ये हो जाता है आर स्क्वायर बराबर 1.405 इंटू 10⁻⁻2 और ये मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। अब स्क्वायर भेज देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा आपका √1.405 इंटू 10⁻⁻2 और ये मीटर स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पर इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसका वर्गमूल जो होगा 0.118 मीटर के लगभग बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों, तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 0.118 मीटर, राइट। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। तो ये हो गया पहला और ये आपका दूसरा। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप पीछे करके देखें। और हाँ, इसका कैलकुलेशन पे ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा, इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, राइट, और ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये करूँगा तो मैं करके देख चुका हूँ और टाइम पास ना हो जिस कारण मैंने ये डायरेक्ट आपको बता दिया है, राइट। तो अगर नहीं आता तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, बोल सकते हैं, हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन करके मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।